हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SDSS डिजिटल सेंटर में। और आप लोग कैसे होंगे? अच्छे से होंगे। अब हम आज आपको CCC के में जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस का राइटर डॉक्यूमेंट में कंपैरिजन आपको बताया था कि क्या है। तो आज हम राइटर डॉक्यूमेंट यानी लिब्रे ऑफिस के कुछ शॉर्ट की के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस का फंक्शन की ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, इसमें लिखा हुआ है F2 फार्मूला बार। ये एकदम नया है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। फार्मूला बार आपको शो कराता था एक्सेल में, लेकिन ये राइटर डॉक्यूमेंट यानी लिब्रे ऑफिस में शो कराएगा। जैसे 5x5, तो 5x5 आप करेंगे तो आपको शो कराएगा। और ये एक इंसर्ट फील्ड है। इंसर्ट फील्ड मतलब होता है कि फार्मूला हम लगाते कहाँ हैं। तो फार्मूला अगर पूरा शो कराना है तो इंसर्ट फील्ड में शो कराएगा। अगर फार्मूला लग करके केवल रिजल्ट देखना है तो मुझे F2 का प्रयोग करना पड़ेगा। F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, यानी वर्ड का जो हम लिख रहे थे शब्द, पेज का लास्ट का एंड जो होता है वो शब्द सबसे लास्ट में F3 करेंगे तो आ जाएगा। अगर उसको एडिट करना है, उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिखना है जैसे थैंक्स, विजिट अस अगेन, तो कंट्रोल F3 करेंगे तो सबसे लास्ट का, यानी हमारे जो फाइल होगी, फाइल में कई पन्ने होते हैं, तो सबसे लास्ट का जो टैक्स होगा उसको एडिट कर सकते हैं। ओपन डाटा सोर्स, ओपन डाटा सोर्स देखिए, हमने एक होती है ओपन फाइल, कंट्रोल प्लस वो होता है। तो कंट्रोल प्लस वो जो होता है उसमें जो होता है फाइल को ओपन किया जाता है। इसमें सोर्स फाइल होती है, यानी अदर फाइलों को भी ओपन किया जा सकता है। सिलेक्ट प्लस F4। ये सेलेक्ट नेक्स्ट फॉर फ्रेम होते हैं, जैसे हम मान लो एक फ्रेम पे काम कर रहे हैं, दूसरा उसी में ओपन करना है तो निजे बिल्ड पे कर देंगे F5। अब देखिए, अगर कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर हैं आप तो यह F5 का अलग अलग काम होता है। नोटपैड में डेट एंड टाइम के लिए होता है। अगर इसी को स्क्रीन पे ले आते हैं तो रिफ्रेश का कार्य करता है। और यहाँ लिब्रे ऑफिस में देखिए, इसमें लिखा गया है नेविगेटर ऑन और ऑफ। नेविगेटर जो होते हैं इंडिकेट करते हैं कि किस पर हम कॉल कर रहे हैं। तो एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, नेविगेटर प्लस गो टू पेज नंबर। अगर आपको एक पेज से दूसरी पेज के आगे शो कराना है तो नेविगेटर को ऑन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हम आपको राइटर डॉक्यूमेंट यानी लिब्रे ऑफिस के बारे में बता रहे हैं। F7 डॉक्यूमेंट यानी वर्ड में भी होता है और लिब्रे ऑफिस में होता है। अब एक डिफरेंट इसमें है, जैसे हम वहाँ ऑटो करेक्ट के लिए प्रयोग करते थे, अलग शॉर्टकट की बनाते थे। इसमें कंट्रोल प्लस F7 जो थीसिस होगा, जैसे हमने मान लो लिख दिया SD शॉर्ट फॉर्म में और उसको पूरा नाम लिख दिया SDSS, तो इसकी डिक्शनरी में हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल ले लेगा। फिर आता है F8 एक्सटेंशन मोड होता है, अतिरिक्त चीज लेने के लिए। फील्ड शेडिंग होती है जो से हम लिखते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। शिफ्ट प्लस F8 होता है एडिशनल सिलेक्शन मोड के लिए, जैसे हमने माने कोई चीज़ लिखा है उसके अतिरिक्त किस चीज़ को चुनना है वो एडिशनल सिलेक्शन मोड में जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 यानी ब्लैक, जो हमारे खाली पेज पड़े होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है। F9 जो होगा हमारा अपडेट फील्ड होगा, हमारी जो चीज़ हमने नई चीज़ लिखी है वो सीधे अपडेट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस F9, जैसे हमने कोई फार्मूला लगाया तो उसको अपडेट कर दिया तो वो शो फील्ड में चला जाएगा। शिफ्ट प्लस F9 होगा वो कंट्रोल टेबल होगा। देखिए, हमने अभी F2 बताया था फंक्शन की, आपने देखा इससे पहले। तो फंक्शन की में जब फार्मूला लगाते थे, जैसे मान लो 5x5, तो उसमें लिखा रहता है इंसर्ट फार्मूला 5x5, यानी 25 नहीं लिखा मिलेगा,
लेकिन जैसे ही उसको शिफ्ट प्लस F9 प्रयोग करेंगे वो कैलकुलेट टेबल में हो जाएगा। यानी तब आपको 5 × 5 में दिखाई पड़ेगा 25, यानी 5 जा 25, तब आपको 25 यानी 25 लिख करके आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 अपडेट इनटू फील्ड एंड इनटू लिस्ट। जब हम किसी चीज़ को फार्मूले को शिफ्ट करना चाहते हैं, एक एक करके देखना चाहेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे। फिर कंट्रोल प्लस F10, ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट में एक पैराग्राफ का सिंबल बन के आता था, तो ये वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आता है F11 स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। आपने देखा होगा बिना स्टाइल्स के वो लिख नहीं सकते हैं, इसे नॉर्मल स्टाइल पे काम करते हैं। स्टाइल से मेन 4 होती हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। अगर आपको आप इसमें से बहुत होती है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, स्टाइलिश। अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं तो F11 का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं, नया फॉर्मेटिंग आप स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर उसको अपडेट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 करना पड़ेगा, तो स्टाइल अपडेट हो जाएगी। जैसे आपने मान लो लिखा, लिखने के बाद उसको स्टाइल चेंज कर देंगे। F12 अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा या लाइन टेबल लिखी या जैसे अगर आपने हॉबीज लिखी तो उसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 करके। आप अगर आपने जिसको सिलेक्शन मोड में किया है F12 दबाएंगे तो जितने लाइन को आपने सेलेक्ट किया है सब में नंबरिंग पड़ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो सिंगल, जब तक आपने इंटर मांगा उस होता है पैराग्राफ होता है, तो उस सिंगल वाली लाइन में ये नंबरिंग कर देगा। कंट्रोल प्लस F12 इंसर्ट आर एडिट टेबल में चला जाएगा। बुलेट नंबर लगाना है तो शिफ्ट के साथ, यानी बुलेट निशान होते हैं जैसे टिक का मार्क हो, रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो, और अगर उसे हटा देना यानी रिमूव कर देना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अब हम अगले टर्न पर आपको कल इससे अतिरिक्त चीज़ें, जैसे स्पेलिंग चेकिंग क्या होती है, जस्टिफाई कैसे करते हैं, स्टाइल कैसे लगाते हैं, सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट की इसकी कैसे होती हैं, तो हम आपको इसके टर्न के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय।